नारद पांचरात्र के अनुसार एक बार माँ काली के मन में पुनः अपना गौर वर्ण ग्रहण करने का विचार मन में आया और अपना गौर वर्ण ग्रहण करने की उत्सुकता में ही माँ कैलाश पर्वत से अंतर्ध्यान हो गई। जब थोड़ी देर बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वापस आए और उन्होंने माँ काली को वहां नहीं पाया तो वो व्याकुल हो उठे। जय माता दी, आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल श्री शक्ति संगम पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को पहले से ही ज्वाइन कर रखा है, कि माँ कामाख्या के अम्बुबाची मेला शुरू होने से पहले हमारी 10 महाविद्याओं की सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने 4 महाविद्याओं के बारे में जान लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5वीं महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी के बारे में। कैसे माँ की उत्पत्ति हुई, क्या माँ का स्वरूप है और किस विशेष दिन माँ की पूजा अर्चना करने से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो अगर अभी तक जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी आप लोगों के लिए कोई भी धर्म से रिलेटेड वीडियो मैं पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए जानते हैं माँ त्रिपुर भैरवी के बारे में। मूल प्रकृति माँ आदिशक्ति की 10 महाविद्याओं की श्रेणी में माँ त्रिपुर भैरवी 5वीं महाविद्या कहलाती है। त्रिपुर का अर्थ होता है त्रिलोक यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, और भैरवी का अर्थ होता है भय का विनाश करने वाली, अर्थात जो तीनों लोकों में भय और पाप का विनाश करने के लिए स्थापित हो, वही त्रिपुर भैरवी कहलाती है। भैरवी शब्द 3 शब्दों को मिलाकर बना है, भ, र और व। भ से भरना यानी कि रक्षा करना, र से रमना यानी कि रचना करना, व से वमना यानी कि मोक्ष प्रदान करना। इसलिए त्रिलोक में विध्वंस की जो शक्ति है वही त्रिपुर भैरवी कहलाती है। माँ त्रिपुर भैरवी विनाश, विध्वंस और मृत्यु के स्वामी महेश्वर के त्रिपुरारी स्वरूप की शक्ति मानी जाती है, और माँ त्रिपुर भैरवी ही महेश्वर के त्रिपुरारी स्वरूप के विध्वंसक रूप का प्रतिनिधित्व भी करती है। कहते हैं कि माँ त्रिपुर भैरवी बहुत ही ज्ञानमयी देवी है। विध्वंसक काल में उत्पन्न होने के कारण माँ त्रिपुर भैरवी तमस गुण प्रदात्री है और विध्वंसक काल में अपने भयंकर उग्र स्वरूप के साथ महेश्वर संग सदा उपस्थित रहती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी को त्रिपुर भैरवी के अलावा अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, सिद्धेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, कोलेश्वरी भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी, नित्या भैरवी और षटकुटा भैरवी आदि इन नामों से भी माँ को पुकारा जाता है। त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए आप सभी को बताते हैं। नारद पांचरात्र के अनुसार एक बार माँ काली के मन में पुनः अपना गौर वर्ण ग्रहण करने का विचार मन में आया और अपना गौर वर्ण ग्रहण करने की उत्सुकता में ही माँ कैलाश पर्वत से अंतर्ध्यान हो गई। जब थोड़ी देर बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वापस आए और उन्होंने माँ काली को वहां नहीं पाया तो वो व्याकुल हो उठे और माँ काली को इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन माँ काली उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दी और वो उन्हें ढूंढते ढूंढते नारद ऋषि के पास पहुंचे और नारद ऋषि से माँ काली के विषय में पूछा। नारद ऋषि ने देवी का बोध कराते हुए भगवान शिव से कहा कि सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में माँ काली विराजमान है। तब भगवान शिव के अनुरोध करने पर नारद जी देवी से मिलने सुमेरु पर्वत पहुंचे, और जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माँ काली ध्यान मग्न है। नारद जी ने देवी को प्रणाम किया और भगवान शिव की व्यथा उनको बताई, जिससे देवी का ध्यान भंग हो गया और देवी क्रोधित हो गई, और उसी क्रोधित अवस्था में माँ काली से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट हुआ जो माँ त्रिपुर भैरवी कहलाई। दुर्गा सप्तशती के अनुसार 18 भुजाओं से युक्त दुर्गा के स्वरूप में उत्तम मधु का पान कर महिषासुर का वध करने वाली भी माँ त्रिपुर भैरवी ही थी। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप क्या है, तो दुर्गा सप्तशती के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी के उग्र और सौम्य 2 स्वरूपों का वर्णन किया गया है। माँ के उग्र स्वरूप की अगर हम बात करें तो जो माँ का उग्र स्वरूप है वो हजारों उगते हुए सूरज की कांति के समान है। माँ त्रिपुर भैरवी श्यामल वर्ण की है और माँ के 3 खुले हुए नेत्र है और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करती है। माँ 4 भुजाओं वाली है और घनघोर काले बालों को धारण करने वाली है। 4 भुजाओं वाली माँ त्रिपुर भैरवी की जो दाई भुजाएं हैं उनमें खड़ग और नर मुंडों से निर्मित खप्पर को धारण किया हुआ है, और बाई भुजाओं में
वर मुद्रा और अभय मुद्रा को प्रदर्शित करते हुए माँ प्रतीत होती है। माँ को दाह संस्कार की देवी भी माना जाता है। कहा जाता है कि माँ त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य मृत देह से हुआ है और माँ की शक्ति से जो मृत देह है वो पंच तत्व में विलीन हो जाती है। माँ त्रिपुर भैरवी सर्प, रुद्राक्ष और नरमुंडों की माला को धारण करती है। अगर माँ के सौम्य स्वरूप की बात की जाए तो माँ लाल रंग के वस्त्र और नरमुंडों की माला को धारण किए हुए है। माँ के संपूर्ण शरीर पर रक्तचंदन का लेप है। माँ की 4 भुजाएं हैं, जिनमें 2 भुजाओं में माँ ने माला और पुस्तक को धारण किया हुआ है और बाई भुजाओं में माँ ने वर मुद्रा और अभय मुद्रा को प्रदर्शित किया हुआ है। माँ कमल पर विराजमान है। कहते हैं कि माँ त्रिपुर भैरवी जिस पर प्रसन्न हो जाती है उसकी सभी बाधाओं को दूर कर देती है और इन्हीं बाधाओं को दूर करने के वजह से भी माँ को बंदी छोड़ या भव बंधन मोचन भी कहा जाता है। माँ की पूजा अर्चना किस दिन की जाती है जिससे भक्तों को विशेष लाभ होता है? तो कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी की जयंती मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और कहा जाता है कि इस दिन प्रदोष काल में विधि विधान से जो कोई भी मनुष्य माँ की पूजा अर्चना करता है तो उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होती है, माता उस पर प्रसन्न होती है और साथ ही साथ उस व्यक्ति को गुप्त शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाता है। लेकिन अगर शास्त्रों की बात की जाए तो शास्त्रों में माँ की पूजा करने का, साधना करने का जो विधान है वो गुप्त नवरात्रों के 5वें दिन का बताया गया है। कहते हैं यदि माँ त्रिपुर भैरवी की सच्चे मन से आराधना और पूजा की जाए तो षोडश कला में निपुण संतान की प्राप्ति होती है। व्यक्ति का जल, थल और नभ में वर्चस्व स्थापित हो जाता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि वह धनी बनकर सभी प्रकार के सुखों का भोग करता है। जो कोई भी व्यक्ति माँ त्रिपुर भैरवी की आराधना सच्चे मन से करता है तो उसे मन वांछित वर या कन्या से विवाह होने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। कहते हैं कि इस दिन माँ की पूजा अर्चना सच्चे मन से करने से जीवन में काम, सौभाग्य, भौतिक सुखों के साथ साथ निरोगी काया की भी प्राप्ति होती है। कुछ लोग माँ की साधना करते हैं और कुछ लोग माँ की पूजा करते हैं। साधना में और पूजा में ये फर्क है कि जो कोई साधक माँ की साधना करते हैं तो उस साधक का अहंकार माँ नष्ट कर देती है और उस साधक को पुनः शिशुत्व का रूप जो है प्रदान हो जाता है और देवी त्रिपुर भैरवी साक्षात रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन देती है, जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जो कोई भक्त माँ की पूजा अर्चना करते हैं उन भक्तों पर यदि माँ प्रसन्न हो जाती है तो उनके सभी कष्टों को दूर कर उन्हें धनवान बना देती है, उन्हें संतान युक्त करती है और उनकी सभी परेशानियों को दूर कर उन्हें अंत में मोक्ष भी प्रदान कर देती है। तो आप सभी को आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा और अपने विचार भी मेरे साथ अवश्य साझा कीजिएगा। तो आगे आने वाली वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे छठी महाविद्या माँ छिन्नमस्तिका के बारे में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय माता दी। आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। माता रानी आप सभी को खुश रखे, स्वस्थ रखे। जय माता दी।